हेलो दोस्तों, एमजे टीचर्स में आपका स्वागत है। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक इग्नू बीएड 2024 की जो आंसर किया है ये ऑफिशियल, उसको नहीं देखा है, मिलान नहीं किया है, तो वह हमारी जो इग्नू बीएड का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके मिलान कर लें। और ये आज की हमारी जो क्लास है वो हिंदी बोर्ड वाले जो भी स्टूडेंट है वह देखने और अपने क्वेश्चन को मिलान कर ले। इसमें कुल 10 क्वेश्चन रहेंगे जो पैराग्राफ से संबंधित हैं। चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको और लाइक शेयर जरूर करना है यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न के समक्ष दिए गए विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मैं 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए सभी संगठित खेल कूद गतिविधियों को लेकर चिंतित हूँ। मैं जो नुकसान देख रहा हूँ वह समकीय व संपर्क रहित खेलों, स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले खेलों सभी को परिणाम है। वृत्त रूप से संगठित प्रतिस्पर्धा खेल अक्सर प्रौढ़ मानदंडों पर खेले जाते हैं जो बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से अनुपयुक्त हैं, साथ ही शारीरिक और व मनोवैज्ञानिक रूप से हानिप्रद भी। और क्योंकि बहुत से बच्चे प्रतिस्पर्धा करने से पहले ही संगठित खेलों से बाहर आ जाते हैं, वे भविष्य के खिलाड़ी या प्रशंसक दोनों के निर्माण में वास्तव में विपरीत उत्पादी हैं। और अंततः चूंकि इनमें प्रतिस्पर्धा और जीतने पर जोर रहता है, दुर्भाग्य से ये कुछ प्रशिक्षकों और अभिभावकों को अपनी कल्पनाओं और आवश्यकताओं को बच्चों के भले से पहले रखने का अवसर देता है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा खेलों का सबसे बोधात्मक खतरा यह है कि बच्चों को शारीरिक क्रियाकलापों में संलग्न करते हैं जो उनके बढ़ रहे शरीरों के लिए खराब है। यद्यपि आधिकारिक लिटिल लीग वेबसाइट यह मानती है कि बेसबॉल खेलते समय बच्चों को चोट का खतरा रहता है, पर यह जोर देती है कि कुछ चोटें निरंतर नहीं लगती। यह खतरा स्केटबोर्ड, एक साइकिल या विद्यालय बस में चढ़ने से बहुत कम है। फिर भी लियोनार्ड कोपेट स्पोर्ट्स इल्यूजन स्पोर्ट्स रियलिटी में दावा करते हैं कि एक घुमावदार गेंद को फेंकने में 12 वर्षीय बच्चा अपनी विकसित हो रही भुजाओं और कंधों को मांसपेशियां पर अतिरिक्त तनाव डालता है जो कभी कभी जीवन पर्यंत बनी रहने वाली चोटों में बदल सकती है। शारीरिक क्षतियों और तनावों के अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा खेल बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक खतरे भी उत्पन्न करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व खेल संपादक मोर्टिन रोल्बेक्सकी कहते हैं कि जितने भी वर्षों उन्होंने छोटे बच्चों को प्रतिस्पर्धा खेल खेलते देखा है, उनमें से बहुत कम को मुस्कुराते देखा है। मैंने बच्चों को अभ्यास पूर्व गपशप का मजा लेते देखा है जो प्रशिक्षकों को सीटी बजते ही गंभीर एवं औपचारिकता में बदल जाते हैं। राहुल बस्की कहते हैं खेलने की इच्छा अचानक गायब हो जाती है और खेल एक नौकरी की तरह हो जाता है। एक प्रत्येक खिलाड़ी को प्राथमिक लक्ष्य जीतना बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। उनके लिए तो लक्ष्य में मजे करना, सीखना और दोस्तों के साथ रहना और चाहिए। यद्यपि जीतना भी आनंदप्रद होता है, परंतु बहुत से प्रौढ़ क्या अधिक महत्वपूर्ण है ये भूलकर जीतने का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बना लेते हैं। बहुत से अध्ययन बताते हैं कि जब बच्चों से ये पूछा गया है कि वे जीतने वाली टीम का
मंच का हिस्सा बनना पसंद करेंगे या एक लगातार हारने वाली टीम से खेलना? लगभग 90% ने बाद वाला अवसर चुना। जीतना और हारना प्रौढ़ जीवन का अभिन्न अंग हो सकता है, पर उसे बचपन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी आयु में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा एक बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकती है। बच्चे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और जब उन्हें एहसास होता है कि उनकी क्षमताएं और उनका मूल्य इनके माता-पिता और प्रशिक्षकों को उच्च अपेक्षाओं को पूरा करने की उनकी योग्यता पर आधारित है, वे हतोत्साहित और निराश हो सकते हैं। तो ये था आपका पैराग्राफ। इसके आधार पर हम जो क्वेश्चन आया है उसके आंसर को करते चलेंगे। अनुच्छेद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। जो ये पैराग्राफ आया है, इसका जो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, चलिए देखते हैं ऑप्शन को। बच्चों को खेलने की आवश्यकता है, प्रतिस्पर्धा की नहीं। केवल काम करना और नहीं खेलना एक ऊर्जाहीन बालक बना देता है। बचपन को उजाड़ना, सहयोग ना कि स्पर्धा। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑथेंटिक आंसर की के अनुसार है। बच्चों को खेलने की आवश्यकता है, प्रतिस्पर्धा की नहीं। तो फर्स्ट का पहला आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अनुच्छेद का जो प्राथमिक स्वरूप है वो कैसा है? तार्किक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक या वृत्तांतक? तो जो अनुच्छेद का प्रथम प्राथमिक जो स्वरूप है वह तार्किक रूप से दिया गया है। तो इसमें हमारा फर्स्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, अनुच्छेद का मूल विचार क्या है? कि जो इस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है उस पर फोकस करना है। अधिकांश बच्चों को खेल के अवसर नहीं मिलते हैं। जो बच्चे खेल पर ध्यान नहीं देते हैं अलगाव में चले जाते हैं। भविष्य के प्रतिस्पर्धा विकसित नहीं करें क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा के लिए नुकसानदायक है। कुछ बच्चों के लिए खेलने मात्र का आनंद ही श्रेष्ठ है। तो इसका हमारा तीसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, यानी कि जो बच्चे हैं वो खेलने मात्र में आनंद ही श्रेष्ठ मानते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के पैराग्राफ फर्स्ट जो आया था, विपरीत उत्पादों शब्द का जो अभिप्राय है वो क्या है? मूल्यहीन, अशक्त, अप्रभावी, नाउम्मीद। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? विपरीत उत्पादों से तात्पर्य है कि ये अप्रभावी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन कुछ प्रशिक्षकों और अभिभावकों को अपनी कल्पनाओं और आवश्यकताओं को बच्चों के भले से पहले रखने का अवसर देता है का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय समझना है कि अभिभावक और प्रशिक्षक खेलों पर प्रौढ़ों के मानक लाते हैं जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि अभिभावक और प्रशिक्षक अपने सपने अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करते हैं जो बच्चों के लिए क्या है? लाभप्रद नहीं है। तीसरा ऑप्शन है हताश अभिभावक और प्रशिक्षक अपने बच्चों पर उस हद तक दबाव डालते हैं कि वे अस्वस्थ हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है कि अभिभावक और प्रशिक्षक अपने बच्चों की हमेशा चिंता करते हैं कि वे खेल से बाहर ना हो जाएं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा वाला हो जाएगा कि जो अभिभावक होते हैं वो क्या करते हैं और प्रशिक्षक अपने सपने अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करते हैं जो बच्चों के लिए क्या होते हैं? लाभप्रद नहीं है। यानी कि पांचवी का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर छठा है, पैराग्राफ 2 क्या सुझाव नहीं देता है? मतलब कौन सा सुझाव नहीं देता है? खतरनाक खेलों को खेलना बच्चों के लिए शारीरिक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं है।
बच्चों का विकास रुक जाएगा यदि वे इन खेलों को खेलेंगे, या बच्चों को बहुत चोटें लग सकती है और वे खेलने लायक नहीं रहेंगे। खेलने के दौरान बच्चों को ऐसे शारीरिक विन्यास प्रदर्शित करने पड़े जो उनके शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो इसका जो सही और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा कि खेलने के दौरान बच्चों को ऐसे शारीरिक विन्यास प्रदर्शित करने पड़े जो उनके शरीर के लिए क्या है, ठीक नहीं होंगे। तो छठे क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैराग्राफ 3 में लेखक क्या सुझाता है कि बच्चे जीतना पसंद नहीं करते हैं, केवल आनंद लेना चाहते हैं, या हार जीत की चिंता किए बिना खेलना चाहते हैं, या अपने जीवन के इस मोड़ पर गंभीर नहीं होते हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चा है वो हार जीत से कोई मतलब नहीं रखता, वो केवल खेलना चाहता है और आनंद लेना चाहता है, यानी कि हार जीत की चिंता के बिना खेलना चाहता है वो। पैराग्राफ मतलब 7 वाले क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में आप कमेंट जरूर करके जाएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं दिए नकारात्मक रूप से, क्योंकि जो भी चीज़ डालते हैं ये सही डाली जाती है, आपको गलत नहीं पढ़ाया जाता है। मुझे किसी प्रकार का कोई इससे लाभ नहीं है, मैं आपके हित के लिए ये कार्य करता हूँ। तो इसमें अगर कोई त्रुटि भी रह जाती है तो मैं आपका साथी और मित्र हूँ, क्योंकि कभी कभार त्रुटि रह ही जाती है। वैसे सावधानीपूर्वक ये तैयार किया जाता है, फिर भी मैं कमेंट के माध्यम से सही करने की कोशिश करता हूँ। तो हम चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8वें पे। और पैराग्राफ 3 में बताए गए मनोवैज्ञानिक खतरे का अर्थ है कि ऐसे बच्चों को यह झेलना पड़ सकता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक खतरा कौन सा है कि ऐसे बच्चों को ये झेलना पड़ सकता है। स्पष्ट है कि अभिभावकों और प्रशिक्षकों की अवास्तविक अपेक्षाओं के परिणाम के कारण, क्योंकि बच्चे खेलने से डरते हैं, या अभिभावकों या प्रशिक्षकों के प्रति आदर की कमी के कारण, अत्यधिक व अनावश्यक शारीरिक तनाव के कारण, किसके कारण ये हो सकता है मनोवैज्ञानिक खतरे। तो ये होता है कि अभिभावकों और प्रशिक्षकों की अवास्तविक अपेक्षाओं के परिणाम के कारण होता है। ये जो मनोवैज्ञानिक जो खतरे होते हैं ये अभिभावकों और अवास्तविक जो प्रशिक्षक होते हैं उनकी अवास्तविक अपेक्षाओं के परिणाम के कारण ही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीतना और हारना प्रौढ़ जीवन का अभिन्न अंग है। तो इस कथन में जीतना और हारना क्या है? संज्ञा, क्रिया, क्रियावाचक या कृदंत? ये दोनों शब्द हैं जीतना और हारना, इसमें क्या है ये? तो हमारा 9 वाले में तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ये क्रियावाचक संज्ञा है। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रियावाचक संज्ञा कहलाती है। और क्या, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये इस हिंदी बोध वाले पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है। आगे हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं हम। लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि इस पैराग्राफ से संबंधित कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह जरूर कर लें। क्वेश्चन है 10वां, नीचे दिए गए विचारों में एक को छोड़कर सभी को अनुच्छेद में स्थान मिला है, यानी कि वो कौन सा विचार है जिसको अनुच्छेद में स्थान नहीं मिला है, उस एक को पहचानिए।
जीवन में सफलता के लिए सहयोग की योग्यता महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धात्मक खेल बहुत चयनात्मक है और केवल कुछ बच्चों को भागीदारी का मौका मिलता है। बच्चों के लिए जीतना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होनी चाहिए। संपर्कीय खेल बच्चों के लिए शारीरिक रूप से हानिकारक होते हैं। तो ये तीनों ही इस पैराग्राफ में आए हैं, लेकिन जो जीवन में सफलता के लिए सहयोग की योग्यता, ये वाला टॉपिक इसके अंतर्गत नहीं था, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। तो चलिए, इस क्लास आपको कैसी लगी ये वाली क्लास? यदि आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया MJ टीचर्स को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।